हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने श्रावण मास एवं शिवजी का सोमवारी व्रत पूजा की बातें की थी। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मंगलकारिणी माँ पार्वती की विशेष पूजा की, जिसे मंगला गौरी व्रत पूजा कहते हैं। यह एक बड़ा अनुष्ठान है। ये पूजा प्रायः सुहागिनें अपने अखंड सुहाग एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। मंगला गौरी पूजा व्रत सावन के महीने में ही किया जाता है। सावन के जितने भी मंगलवार हो, उस दिन मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। 16 मंगलवार ये व्रत हो जाए, उसके बाद 17वें में इसका उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह इस व्रत को कंप्लीट होने में 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सावन के मंगलवार में ही किए जाते हैं। तो किसी सावन में 4 मंगलवार पड़ते हैं, किसी साल 5 पड़ते हैं। इस तरह मिलाकर 4 से 5 वर्ष इसमें लगते हैं। इस व्रत में शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, अर्थात बहनें महीने के उन जरूरी दिनों में 7 दिन से पहले ये पूजा ना करें। इसकी वजह से एक आध मंगलवार वैसे भी हर वर्ष छूट जाता है। इस कारण हो सकता है 5 की जगह 6 वर्ष भी लग जाएं। आइए जाने कैसे करते हैं ये पूजा एवं व्रत। यह बड़ी पूजा है, इसलिए प्रायः लोग पंडित जी के प्रेजेंस में करना चाहते हैं, पर यदि आप स्वयं करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उद्यापन के दिन पंडित जी को बुलाना आवश्यक है। आइए हर मंगलवार को जो पूजा करेंगे सावन में, उसकी विधि और पूजन सामग्री के विषय में समझते हैं। यूँ तो पंडित जी को बुलाने पर पंडित जी पूजा सामग्री आदि के बारे में बताते ही हैं, फिर भी मैंने ये लिस्ट बताई है। आप इसके अनुसार भी सामान मंगा सकते हैं। मंगला गौरी पूजा के लिए सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहने, लकड़ी की चौकी अथवा बड़ा सा पाटा लें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, थोड़े अक्षत छींटकर शिव परिवार की तस्वीर स्थापित करें। एक सुपारी में मूली लपेटकर उसे एक पान पत्ते पर थोड़े चावल रखकर उस पर गणेश जी का ध्यान करके स्थापित करें। तस्वीर की दाहिनी तरफ थोड़े गेहूं रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरकर उसके गले पर मूली लपेट दें। कलश के अंदर एक सुपारी एवं नगद 1 का सिक्का डाल दें। आम पल्लव कलश में रखें। नारियल पर मूली लपेटकर नारियल को कलश पर रख दें। एक प्याली में चावल भरकर उस पर चौमुखा दिया में घी डालकर रख लें। पूजा की चौकी के चारों पायों में केले के स्तंभ लगा दें। चौकी इस तरह रखें कि भगवान का फेस पश्चिम दिशा यानी वेस्ट में हो और आपका ईस्ट की तरफ हो। दीपक की लौ चारों दिशाओं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एवं साउथ की तरफ होनी चाहिए। एक पीतल की बड़ी सी थाली या परात लेकर उसके बीच में चावल रखकर मिट्टी से मंगला गौरी की प्रतिमा बनाकर विराजित करें। वहीं पास में सिलवट्टा लोढ़ी रख दें। अब सबसे पहले राइट हैंड में एक सुपारी और पैसा ले लें। थोड़ा जल लेकर पूजा के लिए संकल्प लें। उसके बाद प्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। सुपारी के ऊपर जो हमने चावल पर मूली लपेट कर बना के रखी है, और तस्वीर में भी हम पूजा साथ साथ करते जाएं। गणेश जी को दुर्बा अवश्य चढ़ाएं। फिर कलश एवं दीपक की पूजा करें। भगवान शंकर की पूजा परिवार सहित अर्थात कार्तिकेय जी, नंदी, नाग देवता आदि की पूजा करें।
ये सारी पूजा जो तस्वीर रखी है उसमें कर लें। शिव जी की पूजा के लिए यदि शिवलिंग है तो जल दूध आदि चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। अब माँ पार्वती यानी मंगला गौरी की जो प्रतिमा बनाई है उनकी पूजा विधिवत करें। जो सामान हमने 16-16 की गिनती से लिए हैं एक एक कर माँ को अर्पित करें, अर्थात चढ़ाएं। सुहाग पिटारी चढ़ाएं, कथा सुने मंगला गौरी की। अंत में 16 दियों से आरती करें। सभी देवों की, देवताओं को प्रणाम करें, पितरों को प्रणाम करें, घर के सभी बड़ों के पांव छुएं। दोस्तों, ये पूजा कोई भी कर सकता है इसी विधि से। सिर्फ राजस्थान में एक चीज़ इसमें और जुड़ जाती है, वो है बायना। बाकी कहीं भी कोई भी कर सकता है। बायना के लिए जो एक लड्डू कटोरी में अलग रखवाया था, वो लड्डू उसके ऊपर नगद रखकर उस पर बायना निकालकर राजस्थानी लोग सासू माँ को देकर पाँव छू लेते हैं और सभी बड़ों को घर में पाँव छूकर सबसे आशीर्वाद लें, पितरों से आशीर्वाद लें। उसके बाद व्रत करने वाली बिना नमक का भोजन करती है उस दिन। दूसरे दिन सुबह नहाकर इनका विसर्जन करें। उसके लिए वहाँ जो सामग्री रखी रहती है उसी से सूक्ष्म रूप में पूजा कर लें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सभी देवता पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। दोस्तों, विसर्जन का अर्थ यही है, जो हमने पहले दिन पूजा के लिए आवाहन करके सभी देवताओं को पूजा में बुलाया था, उन्हें पुनः यथावत अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए विसर्जन की प्रार्थना की जाती है। तो विसर्जन हो जाने के बाद वो जो सामग्री होती है, वो मंगला गौरी की प्रतिमा और पूजा की बाकी सामग्री सबको किसी पेड़ के नीचे शुद्ध स्थान देखकर वहाँ पर रखवा दें। तो दोस्तों, ये हुई मंगला गौरी की पूजा विधि की बातें। अब ये जब 16 मंगलवार हो जाएं, तब हम इसका उद्यापन करते हैं, जिसके लिए हम अगले वीडियो में उद्यापन विधि के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। जय मंगला गौरी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। जय सिया राम।